हरिओम तत्सत। ओम साई राम। मैं हूं आकांक्षा और ज्ञान चर्चा एंड टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग है कैप्रिकॉन्स के लिए, मतलब कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग है ये, तो जरूरी नहीं कि सारी सिचुएशंस आपसे मैच हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे जब भी देखेंगे तब से लेकर नेक्स्ट 7 डेज के लिए ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम टैरो रीडिंग करेंगे राइडर वेट टैरो डेक के थ्रू और डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस देखेंगे आपके लिए मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही वीडियोस आगे देखते रहने के लिए। फाइव ऑफ सोर्ड्स हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ सोर्ड्स, अगेन एयर साइन, और कुछ फाइटिंग्स चल रही है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स कार्ड है। किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ये भी एयर साइन का ही कार्ड है। कुछ तो किसी एयर साइन के साथ ही डील कर रहे हैं आप। द मून, पाइसेस भी हो सकते हैं, हर्ट भी हैं, हैवी इमोशंस चल रहे हैं, कुछ मदर इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ की लाइफ में। बहुत से कार्ड्स आ गए हैं। डेथ का कार्ड है रिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम से भरी हुई सिचुएशन चल रही है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है जल्दी और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब ख़त्म होने का समय आ गया है उन सिचुएशंस का और भाग्य का साथ मिलेगा आपको आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, कुछ पुरानी ऐसी बातें हैं जो आप याद करके बार बार उन्हीं में फंस जाते हैं। अपने आप को उन चीज़ों से आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, खुद को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस का कार्ड है। इन सिचुएशंस में आपको अपनी मदर से हेल्प लेनी चाहिए। हो सकता है आपकी मदर इन सिचुएशंस में आपको किसी तरीके से हेल्प कर सकें, आपको इन परेशानियों से बाहर निकाल सके। तो अगर आप उनसे डिस्कस नहीं करते हैं तो आप उनसे डिस्कस करें इन प्रॉब्लम्स के बारे में। पेज ऑफ कप्स, ओके, तो हो सकता है किसी का लाइफ में आप वेट कर रहे हो किसी पार्टनर के लिए, और वेरी गुड। 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन भी हो सकते हैं यहाँ पर, आप किसी से डील कर रहे हो। फायर साइन का एक ही कार्ड है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ओके, तो पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड वाटर साइन, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा टेंशन चल रही है, बहुत प्रॉब्लम में है आप, कुछ फाइट्स चल रही हैं। हो सकता है रिलेशनशिप्स में कहीं फाइट्स चल रही हों या फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हैं। आपकी फ़ाइट्स उन लोगों से हो रही है जिनसे आप बहुत अटैच थे या अटैच्ड हैं अभी भी, और इस वजह से आप इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। इवन आप उस सिचुएशन से बाहर भी खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन बार बार वही बातें जो हैं माइंड में चलती रहती हैं, पुरानी यादें आपको याद आती हैं और आप पुरानी बातों को सोच सोच कर उस सिचुएशन में वापस से फंस जाते हैं। अब आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको अपने इंट्यूशंस को भी सुनने की ज़रूरत है। आप अपनी मदर से इस सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट फीमेल फिगर हों जिनकी बात आप सुनते हैं, मानते हैं, या फिर जो आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनसे ज़रूर डिस्कस कीजिए अपनी प्रॉब्लम को। वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी और आप इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। अपनी इंट्यूशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, सही और गलत को, ताकि आप पहचान सकें। हो सकता है आपकी लव लाइफ या रिलेशनशिप में भी पार्टनर्स को लेकर कुछ
टेंशन चल रही हो सकता है आपकी लाइफ पार्टनर के साथ आपकी लड़ाइयाँ चल रही हों जो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब कब ख़त्म हो जाएं, पर वो भी ख़त्म नहीं हो रही हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पर रिवर्स, जिसमें कि आप अगर वेट कर रहे हैं कि ये कब साइकिल ख़त्म हो के एक नया साइकिल शुरू हो लाइफ में, एक नई सुबह हो, तो वो भी अभी मुश्किल लग रहा है और वो भी सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है। आप रास्ता देख रहे हैं किसी का, आपका पार्टनर हो सकता है आपसे दूर रहता हो या फिर आपसे अभी अलग हो गया हो, और आप चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में ताकि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो सके। और यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ नीचे और विक्ट्री का भी कार्ड है लास्ट में। तो हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप लाइफ में या मैरिड लाइफ में कुछ टेंशन्स चल रही हों। मकर राशि वालों, पार्टनर को लेकर आप बहुत परेशान हैं। हो सकता है लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हों और सेपरेशन तक की नौबत भी आ गई हो, लेकिन आप उनसे सेपरेट नहीं होना चाहते हैं और डिसीजन लेना सामने वाले के हाथ में है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, और आपके जो पार्टनर हैं वो अभी आपके साथ रह भी नहीं रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को किसी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। आपके माइंड में भी बहुत फाइट्स चल रहे हैं और आपकी लाइफ में भी यही सब चल रहा है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो आपको बता रहा है कि आपके जो हर्ट्स हैं इसमें आपको अब कुछ राहत मिलने का समय आने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा और जो भी डिसीजन होगा आपकी लाइफ में वो आपके लिए सही ही होगा। कोई डेस्टिन डिसीजन ही होने वाला है, या तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे और एक हैप्पी फैमिली फिर से हो जाएगी आपकी जो आप चाह रहे हैं। अगर वो आपके लिए सही नहीं होंगे तो वो आपसे हो सकता है अलग भी हो जाएं। तो जो भी डिसीजन होता है आप उसको मानने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से रेडी करें ताकि आप अपने आप को टेंशन डिप्रेशन में ले जाने से बच सकें, और पुरानी बातों को ज़्यादा ना दोहराएं अपने माइंड में, जो कि आपको बार बार उसी टेंशन के दौर में ले जाती हैं और आप वहीं फंस जाते हैं। आगे के लिए आप कुछ सोच नहीं पाते या कोई निर्णय नहीं ले पाते। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपको अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिविटी की तरफ लाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको कोई टेंशन चल रही है कि आपकी फैमिली मेम्बर्स पर भी अगर कोई बात हो सकता है आप डर रहे हो कि आपकी पार्टनर से जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से अगर आपकी फैमिली ना इन्वॉल्व हो इस चीज़ में या फिर उनके लिए कोई टेंशन ना बढ़े, तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है कि आपके लव्ड वंस पर कोई टेंशन नहीं आएगी, वो लोग सेफ हैं और आप उनकी चिंता ना करें। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपको जिन सिचुएशन से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा कि उस डर की वजह से आप आगे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको उस डर को, उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर अपने लिए आगे डिसीजन लेने की ज़रूरत, अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फियर से आप पीछे ना हटें। अ टाइम फॉर हीलिंग का समय है। आपको अपने आप को थोड़ा हील करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेंशन या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो आपको अपने आप को अब संभालने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस चल रहे हैं उसके लिए आप ही जिम्मेदार भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने अपने लाइफ पार्टनर को कोई कमिटमेंट दी हो और आपने पूरा ना किया हो और अब उस कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। इस वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हों और इस वजह से आप लोगों के बीच में टेंशन चल रही है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं क्योंकि आपने अपनी कुछ कही हुई बातों को शायद पूरा नहीं किया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और आप इस बात को अब संभालना चाहते हैं आगे, तो आपको ही स्टेप लेने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी फियर की वजह से वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए हैं तो आपको ज़रूरत है कि अब आप उसे छोड़कर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। इस पर्सन का अगर रहना इम्पॉर्टेंट है तो ये इसी शर्त पर रहेंगे आपकी लाइफ में कि आपने जो कमिटमेंट किया है वो आप पूरा करें। अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो ये आपकी लाइफ से जा भी सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ फियर हो ऐसे कि आपके पार्टनर और फैमिली के बीच में आपको किसी को चुनना पड़ रहा हो या फिर कुछ ऐसे डिसीजन लेने हो इस कमिटमेंट को लेकर। हो सकता है ऐसी कोई बात हो जिसकी वजह से फैमिली या तो आपसे नाराज़ हो जाएगी या आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इस वजह से आप फंसे हुए हैं अपने सिचुएशन में और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप डिसीज़न कैसे लें। इसलिए आप अपनी फैमिली के खिलाफ ना जाकर आप
अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी समझ नहीं रहे हैं इस सिचुएशन को आपकी। अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं तो आप इस कमिटमेंट को पूरा करें, अपने डर से आगे निकलें और उनके लिए भी स्टेप लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो भी आपकी तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप फैमिली से डर कर अगर इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यूनिवर्स कहना चाहती है कि फैमिली जो है आपसे ज़्यादा नाराज़ नहीं होगी, और हो सकता है किसी बात पे अगर आप नाराज़ अभी कर भी दें तो वो मान जाएं आगे। तो आपको उनकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को टाइम दीजिए और अपने रिलेशनशिप के लिए क्या सही है उसको बचाने के लिए, अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप उसके लिए सही कदम उठाएँ समय रहते ही। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे नीचे बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ मंगल कामनाओं के साथ। हरिओम।